तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो कल यूरो कप में दो मैच हुए थे। एक 9:30 बजे, एक 12:30 बजे। पहला मैच था इंग्लैंड और स्लोवाकिया का था, और दूसरा मैच स्पेन और जॉर्जिया का था। जो दूसरा मैच था वो मैंने देखा नहीं, फिलहाल पहला ही मैच देखा इंग्लैंड और स्लोवाकिया का। उसका थोड़ा सा रिव्यू लेकर आते हैं तो कैसा था। तो भाई इंग्लैंड बचा है, एक बड़े अपसेट से इंग्लैंड बचा है स्लोवाकिया के सामने। बहुत ही तगड़ा खेली स्लोवाकिया, बता दूं मैं आपको। पोजेशनल फुटबॉल खेली, बहुत ही अच्छा उनका क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी उनकी, ठीक है ना। डिस्पोजेशन वो बॉल को नहीं कर रहे थे, चाहे उनका पोजेशन कम हो, लेकिन बिल्कुल भी डिस्पोजेशन नहीं कर रहे थे। और अगर इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड इसके उल्टा कर रही थी। वो तो जूड बेलिंगम का शुक्रिया करना चाहिए इंग्लैंड को कि एक एक्स्ट्रा टाइम में, वो भी सेकंड हाफ के एक्स्ट्रा टाइम में, जब 1 मिनट बचा था तब एक बाईसाइकिल किक आ गया। उसके बारे में आगे चलकर बात करेंगे, रियल मैड्रिड के प्लेयर के बारे में, उस प्लेयर के बारे में, जूड के बारे में। तो पहले शुरुआत करते हैं रिव्यू। तो पहला हाफ जो था इंग्लैंड का, बहुत ही गलीज खेला उन्होंने, बहुत ही गंदा खेला उन्होंने। और साउथ गेट की कोचिंग, बाप रे बाप, इतनी बेकार कोचिंग। अगर आप देखोगे ना, बुकायो साका जो लेफ्ट, जो विंगर की तरह खेलते हैं, उसको लेफ्ट बैक खिला रखा था उसने। और जो उनके अटैकर थे, कोबी माइनो, वो भी डिफेंडर की तरह खेल रहे थे एक तरह से, तभी उनका डिसपोजिशनल फुटबॉल था। और पासिंग उनकी बहुत बेकार थी। पासिंग फिल फोर्डन देख लीजिए आप, फिल फोर्डन का मैच तो कतई बेकार था। लॉन्ग पास कर रहे थे तो वो बाहर फेंक रहे थे। कोबी माइनो भी लॉन्ग पास फेंक रहे थे तो उनके पैरों में नहीं आ रही थी बॉल, डिसपोजेशनल हो रहे थे बॉल। और अगर डिफेंडर्स कहोगे तो डिफेंडर्स बहुत ही बेकार। जॉन स्टोन्स का मैच रहा, कॉयल वॉकर का भी मैच बहुत ही बेकार रहा। उसकी वजह से पहला गोल 25वें मिनट में आया, श्रांस ने करा गोल। एक डिफेंड का एक फ्लॉलेस था वो डिफेंड, मतलब फ्लॉ था एक तरह से डिफेंस का। जो थे जॉन स्टोन्स और कॉयल वॉकर को पता ही नहीं लगा, श्रांस कब अंदर निकल के हेड से थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को पोजीशन करके पास दिया और सीधा गोल मार दिया। पिक फॉर्डन भी नहीं उसको रोक सके। खैर, पिक फॉर्डन की कोई गलती ही नहीं थी। इतना बेकार खेला उन्होंने। लेकिन सेकंड हाफ में आते थे थोड़ा सा अच्छा करने लगे। और साउथ गेट की एक वो थी, जब आपको पता है कि अब अच्छा नहीं खेल रहे, उनके प्लेयर्स कुछ अच्छा नहीं खेल रहे, तो आप रिप्लेसमेंट लाओ उनकी, ठीक है ना। आपका जो गोमेज बाहर बैठा है, मेनली आपका जो मेन प्लेयर है ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, वो बाहर बैठा है बेंच में। पता नहीं इनके क्या दिमाग है, क्या मैनेजमेंट है। लेकिन सेकंड हाफ में थोड़ा सा अच्छा खेलने लगी, क्योंकि एक रिप्लेसमेंट आई थी कोल पामर की। कोल पामर जब से आए ना मैदान में, वो भी 75वें मिनट में आया, मुझे लग रहा है 70-75वें मिनट में आया कोल पामर। तो उसकी वजह से थोड़ा सा डाइसी हो गया था, पेसी हो गया था मैच। और काफ़ी उसने एक दो पास, 2-3 पास उसने अच्छे दिए। तो खेला वो राइट फॉरवर्ड में खेला था, राइट में खेला था वो, राइट साइड में। लेकिन बहुत ही अच्छा खेला वो, राइट विंगर की तरह अच्छा खेला था। पासेस उसके अच्छे थे, एजिलिटी अच्छी लग रही थी। तो मैं बता रहा था कि सारा मैच अच्छा खेली स्लोवाकिया, 1-0 से जीत रही थी। बस एक कॉर्नर हुआ और वहीं पर क्लच मोमेंट, और क्लच मोमेंट किसने किया? रियल मैड्रिड के जूड बेलिंगम ने एक बाईसाइकिल किक मारी, बहुत ही तगड़ी किक मारी। और सारा मैच उनका अच्छा नहीं था, जूड बेलिंगम था, इधर उधर पास कर रहे थे, ड्रिबलिंग नहीं हो रही थी। लेकिन एक मोमेंट, क्लच मोमेंट, वो है ना, रियल मैड्रिड के प्लेयर हैं वो। और वाइट ड्रेस इनकी है, सेम मैच कर रही है रियल मैड्रिड की, और रियल मैड्रिड ऐसा ही खेलती है। क्लच मोमेंट, काफ़ी गोल उन्होंने रियल मैड्रिड के लिए क्लच मोमेंट में किया, और इस बार भी क्लच मोमेंट में गोल किया। बहुत ही तगड़ा गोल था। और जब 1-1 से बराबरी होगी और फिर खेल एक्स्ट्रा टाइम पे चला गया, तब तो फिर इंग्लैंड ने हावी ही होना था, क्योंकि उनके पास इतने बेहतरीन प्लेयर हैं। मैं देख के हैरान हूँ कि अगर उनके क्लब लेवल देख लूँ ना, चाहे आप प्रीमियर लीग कर लो या ला लीगा में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेजेंड्स बैठे हैं वो, अपने इंडिविजुअल तौर पे मैच जिता सकते हैं। लेकिन इस मैच में बिल्कुल उसका उल्टा हुआ, इस यूरोज में बिल्कुल उसका उल्टा हो रहा है। मतलब नाम बड़े हैं और काम छोटे, ये हो रहा है। लेकिन एक्स्ट्रा टाइम में आते आते थोड़ी एनर्जी और आ गई थी, और पोजेशनल फुटबॉल खेलने लगी थी वो, जिसकी वजह से हैरी केन के एक हेडर ने 2-1 से आगे कर दिया। फिर वहाँ से स्लोवाकिया पीछे बिल्कुल डिफेंस में चली गई, कुछ गोल नहीं कर पाई, पता ही था। फिर एक दो रिप्लेसमेंट हुए, टोनी आए, कैलेगर आए, तो उनकी वजह से मिडफील्डर और स्ट्रांग बन गई, और पूरा डिफेंसिव स्ट्रांग बन गया इंग्लैंड का। और इंग्लैंड ने 2-1 से मैच जीता। और एक बात कहूँगा मैं, हैरी केन ने चाहे एक गोल कर दिया हो डिफेंस उसमें हेडर में, लेकिन उनका मैच कतई बेकार था। उन्होंने 2-3 मौके, साफ मौके छोड़े। उनको लग ही नहीं रहा था कि गोल कर पाएंगे। ऐसा लग रहा था कि बस वो हड़बड़ाहट में खेल रहे हैं, प्रेशर में खेल रहे हैं। लेकिन बस वही है ना कि गिरते पड़ते एक आधा गोल कर लिया, और वहीं से वो जीत गई मैच। तो इनके ग्रुप स्टेजेस के जो है ना, इनके टॉप 8 के मैचेस भी अच्छे होंगे।
स्विट्ज़रलैंड से हो सकता है या फिर ऑस्ट्रिया से मैच हो सकता है इनका। तो किस्मत भी अच्छी है इंग्लैंड वालों की कि गिरते पड़ते जीते मैच। और दूसरा मैच वो मैंने देखा नहीं, जॉर्जिया स्पेन का, जिसमें स्पेन बहुत ही तगड़ा खेल रहा है। अलग लेवल में खेल रहा है स्पेन, क्योंकि नई टीम है उनकी। तो वो मैच मैंने देखा नहीं, उसका रिव्यू मैंने नहीं देखा। और आज सबसे बड़ा मैच आ रहा है मेरे ख्याल से फ्रांस और बेल्जियम का, केविन डे ब्रुयने वर्सेस एम्बापे। तो मुझे लग रहा है 2-1 से फ्रांस आगे रहेगी है, क्योंकि बेल्जियम की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं लग रही, एक प्लेयर पे सब निर्भर है। वहीं फ्रांस में तो सब सुपरस्टार है, बहुत तगड़ा खेल रही है। लेकिन एट द प्रेजेंट जो टीम बढ़िया खेलेगी आज वही जीतेगी। तो उसका रिव्यू हम कल लेके आएंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।